गुड मॉर्निंग। तो लॉगरिदम्स का कॉन्सेप्ट हम समझ गए थे। आज के क्लास में लॉगरिदम के हम अप्लाई करेंगे नॉलेज जो भी पढ़ा था उसको कुछ एनटीएससी टाइप क्वेश्चंस में वी विल अप्लाई इट एंड होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड टू लर्न इट कम्प्लीटली। ओके, लेट्स बिगिन। पहला सवाल, log 2 to the base e into log 625 into the base b is equal to log 16 to the base 10 into log 10 to the base e। e क्या है? e is यूलर्स नंबर, ठीक है, 2.7 अप्रोक्सीमेटली कुछ भी है, तो दैट इज ए कांस्टेंट, उसको एक बेस a मान के चलो, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया है और पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ b, दैट मीन्स हमें ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसी को रखते हैं, बाकी सबको उधर भेजते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने इसको ही इधर रखा, log 625 टू द बेस b इज इक्वल टू हाउ मच, वहाँ से log 16 टू द बेस 10 इंटू log 10 टू द बेस e डिवाइडेड बाई क्या है, log 2 टू द बेस e, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को लिख चुका हूँ तो मैं क्वेश्चन को मिटा सकता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए अभी, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड b। अब कैसे निकालें, पहले क्या करते हैं इनको, क्योंकि ये 10 और 16 ऐसा है, तो लेट अस मेक इट इन द पावर्स, ठीक है। तो log to the base b is to 625 is 5 to the power 4 है कि नहीं, 25 and 25 मतलब ये कितना है, इज इक्वल टू यहाँ से log 16 is 2 to the power 4 राइट, इनटू log 10 to the base e डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड कुछ ज़्यादा ही डिवाइडेड हो गया, एक सेकेंड, बाई log 2 to the base e, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो हमें पता थे, लास्ट वाले क्लास में पढ़ा था कि log x to the power n base a is n log x, राइट, जो पावर है बाहर आ जाता है, एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो उसको अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें n की जगह और यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ से भी 4 आएगा, वहाँ से भी बाहर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4 log 5 to the base b इज इक्वल टू, वहाँ पे आ गया 4 log 2 to the base 10 इंटू log 10 to the base e डिवाइडेड बाई log 2 to the base e, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ तक तो समझ गए। अब अगर मैंने यहाँ दो साइड में 4 4 काट लिया तो मेरे पास बचा बस क्या, log 5 to the base b is given as, अब ध्यान से देखो ये log 10 to the base e है और ये है log 2 to the base 10, मतलब इसको अगर मैं इस पूरे चीज़ को रीराइट करूँ तो ऐसा है log 10 to the base e into log of 2 to the base 10। तो ये जो है दिस इज एन आइडेंटिटी विच इज रिटन हियर यूजिंग log x to the base a into log b to the base x, मतलब यहाँ पे जो n है आर्गूमेंट, वहाँ पे वो बेस हो गया, तो ऐसा सिस्टम है, मतलब log b to the base a हो जाएगा, या इसका कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो log 10 to the base e है और जो वहाँ पे आर्गूमेंट है वही यहाँ पे बेस हो गया, n हो गया। तो इस तरह से देखें तो log ये क्या होता है, log 2 to the base e नहीं हो जाएगा, इसका और इसका हो गया अरेंजमेंट फॉलोइंग दिस फॉर्मूला। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए, इसको याद रखो ऐसे क्वेश्चंस में। तो डिवाइडेड बाई log 2 to the base e, मतलब दोनों कैंसिल करेंगे तो 1। तो log 5 to the base b इज इक्वल टू 1, मतलब क्या होगा, इसको अगर हम एंटी लॉग फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल में लिखना चाहें तो इफ log 5 to the base b इज इक्वल टू 1, 5 इज इक्वल टू b to the power 1, राइट। तो क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू b to the power 1, मतलब b कितना है, 5। दिस इज योर आंसर, ठीक है। यही सब करने के लिए तुम्हें 1 मिनट मिलेगा, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करो और इसको समझो। और दिस इज द आइडेंटिटी विच यू विल बी यूजिंग अ लॉट इन एनटीएससी टाइप क्वेश्चंस एंड उस टाइप के ओलंपियाड टाइप क्वेश्चंस में तुम इसको बार बार यूज़ करोगे। देख लिया ध्यान से, ठीक है, पॉज करके फिर से देख लो अगर डाउट है तो। ओके, लेट्स गेट ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो लेट्स गेट ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे क्लास 10 में एक कॉन्सेप्ट है एपी, वो अप्लाई हुआ है। ठीक है, जो मेरा पहला वीडियो है, पता नहीं कैसे। तो लॉग ये और लॉग ये और लॉग ये तीनों चीज़ बोला है आर इन एपी। ऐसा क्वेश्चन तुमने देखा होगा क्लास 10 में, लेकिन पॉलिनोमियल्स में देखा होगा, राइट। 2x+3, हाँ 3x+2, x+5 आर इन एपी, फाइंड x, ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। तुम क्या करते हो, सम मतलब डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस को कांस्टेंट करते हो, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दैट, ऐसा करते हो। या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि ये दोनों को ऐड करके जो मिलेगा वो ट्वाइस ऑफ दिस है ना, है कि नहीं। तुम एपी में क्या करते हो, इफ ए बी सी आर इन एपी, तुम क्या करते हो, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, और 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, यही करते हो ना, राइट। तो इसी चीज़ को हम करेंगे, लेकिन लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज यूज होगा। तो बीच वाले टर्म का ट्वाइस इफ दे आर इन एपी, बीच वाला टर्म का ट्वाइस मतलब लॉग, तो बेस 3 2 टू द पावर x माइनस 5, बीच वाला टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम्स, राइट। लॉग 2 टू द बेस 3 प्लस लॉग 2 टू द पावर x माइनस 7/2। ठीक है, अब हमारे लिए फ़ायदा यह है कि सबका बेस सेम है, राइट। तो हम उसको लॉगरिथम प्रॉपर्टीज में यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं, क्या करें। पहले इन दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, अगर इस दोनों को मैंने कंबाइन किया, सेम बेस में दो लॉगरिथम अगर ऐड है तो उनका अंदर वाला चीज़ क्या हो जाता है, आर्गुमेंट प्रोडक्ट हो जाता है कि नहीं। तो ये क्या होता है, log to the base 3 2 whole into 2 to the power x minus 7/2। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया log x प्लस log y इज इक्वल टू log xy, ये प्रॉपर्टी यूज हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करके यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो इसको इन दोनों को कंबाइन किया, और यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, n log x इज इक्वल टू log x टू द पावर n। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी एक यहाँ पे यूज़ होगा, एक यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि साइड में पावर है तो साइड में कोफिशिएंट है, तो वो उसका पावर हो जाएगा, मतलब 2 टू द पावर x, log को लिख देते हैं log 3 2 टू द पावर x माइनस 5 का स्क्वायर, ये 2 चला गया, उसका पावर हो गया, राइट। तो ये दोनों अभी सेट हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सेट हैं, तो इसको सेट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, दोनों साइड में लॉग सेम बेस में है, मतलब अंदर वाला चीज़ क्या होगा, सेम होगा कि नहीं, राइट। इफ यू आर कंपेयरिंग टू लॉगरिथम्स विद द सेम बेस, इफ दे आर इक्वल, दैट मीन्स द आर्गुमेंट इनसाइड द n इनसाइड मस्ट बी सेम। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब 2 टू द पावर x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस 2 टू द पावर x प्लस 1 लिख सकते हैं, माइनस 7/2 इंटू 2, क्या बचा, सिर्फ 7। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये सब मिटा रहा हूँ मैं। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करके आगे जाएंगे। पहली बात है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, राइट। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab 2 इंटू 5 10 इंटू 2 टू द पावर x इज इक्वल टू, वहाँ पे लिख सकता हूँ इसको 2 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 7, क्योंकि ये प्लस 1 है, एक्सपोनेंट वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं, ये एक लाइक टर्म है, ये एक लाइक टर्म है, ये माइनस 10 है, वो इधर आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, तो माइनस 12 इंटू 2 टू द पावर x, राइट। तो अब कांस्टेंट क्या बचा, 25 प्लस 7 मतलब 32 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर प्राइम इक्वेशन जो हमें मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से आगे बढ़ के हम पहुँचते हैं एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जिसमें वेरिएबल क्या है 2 टू द पावर x। तो हम ले लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। ये मैंने एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया था हाउ टू सिंप्लीफाई इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को, उसमें
वही चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू द पावर x यूज़ किया तो ये इक्वेशन बिकम्स y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इज इक्वल टू 0, और इसको हम स्प्लिटिंग करेंगे तो ये मिलेगा क्या, y माइनस 8 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 4। y क्या था, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8, और यहाँ से मिलता है x इज इक्वल टू 3, क्योंकि 2 का थर्ड पावर है 8, और अगर 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 तो x हो जाएगा 2। तो दो आंसर x के मिलते हैं, एक 2 है और एक 3 है, राइट। सो दिस आंसर इज कंप्लीटेड व्हेन यू हैव फाउंड दिस। सो इस क्वेश्चन में देखो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ किया, वहाँ पे मतलब जो पहला स्टेटमेंट लिखा था उसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ किया, राइट साइड में एक प्रॉपर्टी यूज़ किया, दोनों लॉगरिथम सेम थे तो उसके आर्गुमेंट्स को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आया, उसको सब्स्टिट्यूशन के बाद एक सिंपल इक्वेशन आया क्वाड्रेटिक में, उसको सॉल्व करने के बाद रीसब्स्टिट्यूटिंग 2 टू द पावर x in place of y we get the answers. Okay, so I hope you understood this question. This question will give you a lot of information on how to approach such questions. Okay, so be careful and learn it completely. Let's get on with the next part. Let's come on to question number 3. So यहाँ पे question number 2 की तरह 3 टर्म्स दिए हैं, logarithm based 3 terms which are not in AP but in geometric progression, और पूछा है x क्या है। चलो देखते हैं x क्या होता है, ठीक है। और geometric progression मतलब तुम्हें पता है कि a sequence in which a constant number is being multiplied regularly, मतलब जैसे होता है ar square like this, और इसका any number divided by the previous one gives you a constant ratio, जैसे AP में common difference, यहाँ पे common ratio, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर 3 टर्म्स ले लो तो ar by a is same as ar square by ar, मतलब थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। जैसे एपी में थर्ड माइनस सेकंड इज सेकंड माइनस थर्ड, यहाँ पे माइनस नहीं, डिवाइडेड बाई। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो बीच वाला टर्म है इट इज सेम एज, इसका स्क्वायर इज सेम एज दिस इनटू दिस, क्योंकि अगर ये a है, ये b है और ये c है, तो b बाई a इज सेम एज c बाई b, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। समझ में आया, मतलब बीच वाले टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इनटू एक्सट्रीम, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, a टू द पावर x बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग, उसको पहले लिखते हैं x टू द बेस b इंटू लॉग a टू द बेस x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा a टू द पावर x, और वहाँ पे फिर से वी आर यूजिंग द आइडेंटिटी, क्या, अगर यहाँ पे जो बेस है, सॉरी यहाँ पे बेस नहीं, यहाँ पे जो एक्सक्यूज मी, यहाँ पे जो आर्गुमेंट है वहाँ पे वो बेस हो गया फिर से, तो इट बिकम्स सेम एज लॉग a टू द बेस b। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था, ठीक है, तो उसी को यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग a टू द बेस b, ठीक है। अभी मेरे को क्योंकि x निकालना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि दोनों साइड में लॉगरिथम ले सकता हूँ, क्योंकि एक्सपोनेंट है, x को बाहर लाने के लिए मुझे लॉग लेना पड़ेगा, तो अप्लाइंग लॉगरिथम इन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा लॉग a टू द पावर x और वो हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग a टू द बेस b, ठीक है। इतना समझ लिए क्यों मैंने ये अप्लाई किया, अभी देखते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। सो अगर मैंने ये अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे यूज हो जाएगा प्रॉपर्टी कौन सा, लॉग x टू द पावर n इज इक्वल टू n log x, वो वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर देंगे, ठीक है। तो n log x यूज कर देंगे, ये एक्सपोनेंट बिकम्स द कोफिशिएंट, राइट। तो log a टू द पावर x है, ये हो जाएगा x log a इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या, log a टू द बेस b, ठीक है। तो एक्सपोनेंट का पावर बाहर आ गया, ये लॉग a हो गया और ये हो गया लॉग ऑफ लॉग a टू द सिंप्लीफिकेशन के बाद ये बचता है, तो यहाँ से हमें x मिलेगा लॉग ऑफ लॉग a टू द बेस b बाई लॉग a, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे द बेस इज नॉट नोन,
हमने जो लॉगरिदम लिया दोनों साइड में, तुम्हें अगर 2 स्टेप पहले का याद हो, हमने लिया लॉगरिदम टू द बेस क्या, कुछ बताया था क्या कौन से बेस पे नहीं, नहीं। अगर हम उसको मान लेते हैं कि लॉगरिदम हमने लिया बेस ए में, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है, और ये नीचे वाला टर्म हो जाएगा 1। तो तुम्हारा आंसर सिर्फ होगा x इज इक्वल टू लॉग ए ऑफ लॉग ए टू द बेस बी, यही आंसर हो जाएगा। अक्सर क्या करता है ऑप्शन में ये वाला नहीं देता है, ठीक है, ऑप्शन में ही देता है, तो बी केयरफुल, ठीक है। ये जो है ये वही है, क्योंकि तुमने जो लॉगरिदम लिया था 2 स्टेप पहले, दैट इज टेकन टू द बेस ए। अगर वो बेस ए में लॉग लिया था देन ये वाला 1 हो जाने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शंस दे के भी अपना दिमाग थोड़ा लगाओ यहाँ से, क्योंकि एक्चुअल आंसर यही है, लेकिन अगर तुमने बेस ए मान लिया तो आंसर सिंप्लीफाइज टू समथिंग एल्स, राइट। सो सी द ऑप्शंस एंड डू करेक्टली, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यूपीएससी का क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू लॉग बी टू द बेस c, z इज इक्वल टू लॉग c टू द बेस a, देन x y z क्या है। बहुत ही ईजी सवाल है, क्योंकि लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। x y z क्या है, तो हम डायरेक्टली x y z को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करने का अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज ये बेसिस इधर उधर इंटरचेंज है, तो हमें वो प्रॉपर्टी यूज़ करने का मौका मिल जाएगा। तो x इंटू वाई इंटू जेड करता हूँ अगर, तो log a to the base b into log b to the base c into log c to the base a, है ना, ठीक है। तो ये मिलता है। अब यहाँ से देखो, इसको देखो और इसको देखो, ठीक है। हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी, क्या पढ़ा था कि अगर log n to the base a है into log b to the base n है, तो log b to the base a हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आज पढ़ा था, ठीक है। अगर यहाँ पे आर्गूमेंट वहाँ पे बेस हो जाता है, तो दे हैव रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस एज दिस। सो इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो आर्गूमेंट है वहाँ पे बेस है, और इसीलिए ये दोनों कंबाइन होके ये बन जाएगा। ये दोनों कंबाइन जो मैंने बॉक्स में लिखा है वो होने वाला है log ऑफ c टू द बेस b इंटू क्या बचा, log b टू द बेस c। अब इसको ध्यान से देखो, ये फिर से वही फॉर्मेट में आ गया कि नहीं? yes, यहाँ पे आर्गूमेंट फिर से बन चुका है तुम्हारा बेस, तो ऐसे ही मतलब चेन रूल के हिसाब से ये दोनों फिर से लिंक होने वाले, मतलब log b टू द बेस b, जो कि सेम बेस सेम आर्गूमेंट, मतलब कितना होता है, b का पावर 1 होता है b। सो x y z became इक्वल टू 1, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ये कि यूपीएससी का क्वेश्चन है, एनटीएससी में भी आता है बार बार। तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन मैथ का आज देखा, लॉगरिथम बेस्ड कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड देम वेल, प्रैक्टिस देम वेल, और बहुत सारा क्वेश्चंस करो। कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स में पूछो, मन लगा के पढ़ाई करो। ओके, टेक केयर, थैंक यू।